हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे कि कैसे उसको बनाया जाए और क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर के मैं कुछ सिखाऊंगा और आप उसको ध्यान से सीख करके किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो उसको आप ऐसे बनाओगे। देखो, क्वेश्चन कहता है, बेसिक मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई क्वांटिटी x है, कोई भी बात हो, एक बात जिसको हम x से रिप्रेजेंट करें, और ठीक और एक उससे रिलेटेड दूसरा बात हो कोई y, और ये x और y यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस टेबल में लिखा हुआ है x और y, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, y के जगह पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसमें दोनों दिया हुआ है। देखो 3 भी है और 72 भी है। अब इसके सहारे आपको टेबल में x1 भी निकालना है, x2 भी निकालना है और y1 भी निकालना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट बेस्ड ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, यहाँ देखोगे x और y यदि इस तरह से हम लिखें डिवाइड करके, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा k। ये है आपका स्टार्टिंग लर्निंग। जो x और y को डिवाइड करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसके सहारे यदि ये पता चल जाएगा, इस तरह से बहुत सारा चीज़ हो, x1 y1 x2 y2, देखो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, तो ये सब कुछ ना कुछ सब आपस में बराबर है ना, किसी दो को k, कुछ भी है, दो को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तरीका। तो अब इसके सहारे ये हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आपको सिखाते हैं। यहाँ देखो x है और y है, और ये हमारे पास क्लू है जिसके सहारे ये निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम लोग लिखेंगे x सॉल्यूशन x बाई y इक्वल टू, जो नोन वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट पता चल जाएगा, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो k क्या आएगा, तो 3 से 1 जा, 3 2 जा और 3 4 जा। देखो 3 से 3 4 जा 12, 1 आया कैरी, 3 2 जा 6 और 7। तो ये k का वैल्यू जिसको हम k सिखा रहे थे, ये 1/24 आ गया। जब ये 1/24 आ गया तो अब हमको जो निकालना है, पहला x1 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हमको x1 निकालना है, और यहाँ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टेबल है, तो x1/120 लिख देंगे। देखना, अब ये किसके बराबर होगा? ये x1 है, ये और कुछ भी है जो नोन है, ये y है, क्वेश्चन के मुताबिक ये y है, ये x1 है। तो ये क्या होना चाहिए? k होना चाहिए, k, और k का वैल्यू यहाँ ये वाला पुट कर देना। क्या पुट करोगे? 1/24। कोई डाउट? यहाँ तक तो कर लोगे तो अब इसका सारा चीज़ बन जाने वाला है। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, यहाँ इक्वल टू है, और लेफ्ट हैंड साइड में x1 है, 120 है, और इधर राइट हैंड साइड में 1 और 24 है। तो 120 नोन है, 1 नोन है, 24 है। निकालना क्या है? x1 निकालना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, x1 यहाँ न्यूमरेटर में है ना, तो इसको छोड़ दो वहीं पर। x1 इक्वल टू अपने जगह पर लिखो। ये जो डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू साइन के उधर में जाएगा तो ये इधर वाले का न्यूमरेटर में हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ऐसे करेंगे तो यहाँ लिखो 1 इंटू 120, और नीचे तो 24 है ही, कहीं नहीं गया है, सिर्फ यही गया है, और आपको
x1 बताने जा रहा है कि क्या बराबर होगा। तो देखो यहाँ 12 है और 24 है, तो इसको 12 से काटेंगे तो 12 1 जा 12 और एक 0 लगा देंगे और 12 2 जा 24। अब 2 से 5 कितना टाइम्स आएगा, 2 1 जा 2 5 निकल गया। x1 = 5 लिख दो आंसर, यही आंसर है। अब देखो खुद से भी कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, सेम चीज़ है, x2 है और नीचे क्या है 192 है, ये भी k के बराबर होगा क्योंकि ये रेशियो में है और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। तो दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। तो k का वैल्यू क्या डालोगे, 1/24। फिर वही चीज़ करना है, ये x2 लिखो जिसको निकालना है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये 192 ऊपर जाएगा और 24। अब देखो ये काटोगे, ये सब कैलकुलेशन आप खुद करना चाहिए और टेबल्स को याद रखना चाहिए। 2 और 4 है ना, इवन है, पहले 2 से ही करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 9 जा 18, 9 2 जा 18 और 6 जा 2 छक 12, 1 9 दूनी 18 19, चेक भी करते जाओ। अब देखो 6 इवन है, 2 फिर से काटो, 2 6 जा और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 60, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ देखो 6 का टेबल में 48 आता है क्या, 8 6 जा 8 छक 48, सीधा 6 8 जा 48 48। तो x2 का वैल्यू भी मिल गया आपको, क्या मिला 8, इसको लिख दो आंसर। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो y1 निकालना होगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसको भी मैं सिखाऊंगा। यहाँ लिखो इसको 10 डिवाइडेड बाई y1। ये देखो न्यूमरेटर में था तो इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर हटाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डिनोमिनेटर में अननोन वेरिएबल है जिसको फाइंड आउट करना है, मगर ये रेशियो है तो ये प्रोपोर्शंस में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो k के बराबर होगा और 1/24 लिखोगे। अब यहाँ देखो क्या करना है, दो चीज़ बराबर है और जो अननोन है डिनोमिनेटर में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करो। y1 × 1 यहाँ लिखते हैं, y1 × 1 इक्वल टू अपने जगह पर रहेगा ना, ये ऊपर गया, ये कहाँ आएगा, वो इक्वल टू 10 × 24, 10 × 24। ये समझ में आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, इस नीचे वाले को इससे ऊपर कर दो, डिनोमिनेटर्स कुछ नहीं रहेगा। अब देखो y1 दिख रहा है ना, 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। तो y1 लिखो और ये देखो यहाँ कितना सिंपल है, 24 है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस जीरो को इसके बगल में लिख दीजिएगा 240। y1 का वैल्यू 240 आया और यही आंसर है। बिल्कुल अच्छी तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का एक मात्र चेक या आगे बढ़ने का तरीका कि दोनों अननोन वेरिएबल का रेशियो डिवाइड करने से कुछ न कुछ आएगा, इसके सहारे k के सहारे कोई भी चीज़ हम लोग कहीं भी निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है और उसको क्या निकाल सकते हैं, जो पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखना जरूरी है पहले। इन 8 days, 8 दिन में अर्थ पिक्स अप 6.4 × 10⁻7 kg ऑफ डस्ट। वातावरण से 8 दिन में, ये देखो एक्सपोनेंट में है, 6.4 × 10⁻7 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ दिया हुआ है कि 8 दिन भी दिया हुआ है और इतना केजी भी दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि हाउ मच डस्ट, कितना केजी डस्ट इट विल पिक इन 15 days में, कितना केजी डस्ट पिकअप करेगा, ये बनाना है, बताना है।
तो कैसे बनाते हैं, जो अभी हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात सीखते हैं कि यदि x और y एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट होगा और इसके लिए ये काम करेगा। तो दो चीज़ क्या है, इसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे और बनाएंगे। आप सबसे पहले दो चीज़ जो है ना, एक लिखो क्या है, डेज, दूसरा क्या है, केजी में है डस्ट, डस्ट है, और केजी में है, और डेज क्या है, नंबर्स में, नंबर ऑफ डेज होते हैं 1 2 3 4। अब इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग डालेंगे। तो डेज पहले कितना दिया हुआ है जानकारी में है, जो पहले लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस दोनों में से जो मालूम है उसको लिखेंगे वहाँ, जो नहीं मालूम है उसके लिए एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ 8 डेज है ना, लिख दिया 8 डेज। केजी कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻7 केजी। घबराना मत, ये एक्सपोनेंट में है, बड़ा डाटा है, डेसिमल भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, जहाँ चाहिए वहाँ डाल दिए। अब पूछ रहा है कि हाउ मच डस्ट, और डेज कितना है, 15 डेज जो दिया हुआ है, यहाँ डेज है, डेज है, डेज है, यहाँ लिख देंगे 15। और हाउ मच डस्ट इन केजी, यहाँ लिखो x। अब जरा सोचना होगा कि यदि एक दिन में जितना डस्ट पिकअप हो रहा है, अगला दिन तो और आ जाएगा। 2 दिन हो गया, मतलब दिन 1 से 2 बढ़ गया और डस्ट भी बढ़ गया। 3 4 5 6 8 के बाद 15 पहुंच रहा है। तो इसको कैसे सोचेंगे, ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, मोर डस्ट, मोर डेज, मोर डस्ट, दोनों बढ़ रहा है, दिन भी बढ़ रहा है, डस्ट भी बढ़ रहा है। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब जैसा कि हम सिखा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, इतना से भी आप बहुत कुछ सीख के बना सकते हो। सबसे पहले इस दोनों का जो दिया हुआ है एक लगा दो, इक्वल टू, ये रखना, ये रखना, ये x के तरह काम करेगा, ये y के तरह काम करेगा, ये जानकारी है, एक नहीं जानकारी है, अलग कर लो, ये बनेगा ज़रूर, अलग कर लो इसको, इक्वेशन को। 8/6.4 इंटू 10⁻7 मस्ट बी इक्वल टू 15/x। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है जो निकालना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको लिखेंगे 8x। ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15 यहाँ लिखा हुआ है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 6.4 इंटू 10⁻7। ये समझ में आ गया। अब निकालना क्या था, x निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो 8 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, अब यहाँ एक लाइन और लिखो, यहाँ सिर्फ x होना चाहिए जिसको निकालते हैं। यहाँ लिख लो 15 इंटू 6.4 इंटू 10⁻7, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 8 ऊपर में मल्टीप्लाई है तो 8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे कैसे भी कर सकते हो आप, जिसको आसान समझते हो। तो हम एक आपके आसानी के तरफ ये सिखा रहे हैं पहले, कि यदि 6.4 है और 8 से डिवाइड करना है, तो इतना तो कर सकते हैं ना, आप जानते होंगे कि डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ 0 लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हटा दें और यहाँ एक 0 लगा दें, और आसान हो गया, डेसिमल तो ख़त्म हो गया। ये कुछ मत करना, 10⁻7। अब देखो 8 या 64 होता है ना, तो यहाँ 8 1 जा 1, और ये 8 10 जा 80, और 8 8 जा 64। ये समझ में आया, 8/10। इसको काट सकते हो, कितना होगा, 2 से काट दें, 2 4 जा 2 5 जा, ये भी समझ में आ गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10।
अब देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो x का वैल्यू कैसा दिख रहा है, 3 इंटू 4 12 इंटू 10⁻7 kg, ये समझ में आया। लेकिन यहाँ देखो यदि ये एक्सपोनेंट में है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले सीखे हो, यहाँ मैं सिखाऊंगा आपको फिर से जानकारी के लिए, रिवीजन के लिए, कि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ डेसिमल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि 2 के बाद है, 2 डिजिट। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो क्या करते हैं, डेसिमल यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ से डेसिमल लेफ्ट लाने के लिए एक करके बता रहा हूँ। 12 है ना, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 10 से डिवाइड करेगा तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। करो, यदि 10 से किए हो तो एक बार 10 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 12 था, ये कट गया। बता रहा हूँ इसे 10⁻7 और kg। अब देखो क्या होगा, ये 10 से डिवाइड करके x का वैल्यू लिखना होगा 1.2। ये समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड में डेसिमल के पहले सिर्फ 1 और 1 डिजिट होना चाहिए, तो आ गया। अब इस 10 का काम क्या होगा, ये देखो एक्सपोनेंट का और एक नियम होता है कि बेस पर यदि पावर हो, यहाँ 1 है और यहाँ बेस सेम है 10 10, तो ये और ये पावर जुड़ जाएगा, तो 7 1 जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, इंटू 10⁸, और यही kg है और यही आंसर है। समझ में आया अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में सिर्फ जानने का चीज़ था कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो फिर, और यहाँ डिनोमिनेटर में आया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन करने में और स्टैंडर्ड फॉर्म तक आंसर लिखने में सारे प्रोसेस को नोन जो है अप्लाई करोगे लोग, और आसानी से इसका आंसर निकल के आया। थैंक यू। प्लीज़ ट्राई मेनी मोर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक and any other where. Hello student, see there is a question. First we will read this question and think what to do to solve this, to find the requirement of this question. Question is like this: a car is traveling at the average speed of 50 km/h. Understand? A car is traveling at a speed of, listen and see the word speed, the unit is distance by time, kilometer by time hour, 50 km/h average speed. Question asking how much distance, कितना दूरी जाएगा, would it travel in time 1 hour and 12 minutes. This is the question. Very simple, but how you can think and solve this question. Therefore, as it is a question of speed, to get the solution or think what is happening and how the direct proportion will help to solve this question very easily with a simple process solution. As we know, for learning, any speed is equal to distance divided by time. In this question, this is given. And we have learned in the direct proportion is something like two different things. Distance may be x, y may be time. Got it? And then one thing is not known, distance to be found, but time is known. On this basis and this information, we will make a table again and then put the values known and unknown. Unknown will become and what to think. Let us make a table like this for solution. Write down here distance, okay, and here time. This is x, this is y.
and this value should come k. After dividing xy, k will come. Now what is given in this question? Speed itself saying two different thing, not different. दूर पे कहीं जा करके टाइम नहीं दिया हुआ, इसी से आपको सीखना और जानना है कि स्पीड है तो डिस्टेंस कितना है 50, क्या यूनिट है किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। इतना ही इंफॉर्मेशन से ये टेबल इस तरह से फ्रेम कर लोगे। अब हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं मालूम है, हम लोग क्या करेंगे x लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ टाइम भी डायरेक्टली आवर्स में नहीं है, तो जो है पहले यहाँ लिखो 1 आवर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर एंड 12 मिनट। यहाँ देख रहे हो दो चीज़ है। अब इस आवर और मिनट को यहाँ यदि आवर है तो इसको भी आवर बनाना होगा, और उस वैल्यू को यहाँ लिख करके हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, तब आगे बढ़ेंगे और निकल जाएगा। लेकिन दो डिफरेंट चीज़ है। क्या कर रहा है ये देखो, एक चीज़ और सीखो, 1 आवर और 12 मिनट्स है। इसको सिर्फ आवर बनाने के लिए कैसे करोगे, यहाँ लिख दो 1 आवर हो गया और 12 यहाँ लिख दो। किसी भी मिनट्स को आवर बनाना हो तो एक रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक चीज़ है। 60 मिनट 1 आवर है तो 1 मिनट कितना होगा 1/60 आवर होगा। इसी के सहारे यदि 12 मिनट को बनाना है, 1 मिनट को 1/60, तो 12 मिनट को यहाँ 60 से डिवाइड करना होगा। ये नहीं होने से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते हो। अब देखो 12 5 जा 12 पंचे 60, ये फ्रैक्शन में आ गया, 5 1 जा 5 और ये आया 6/5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मिनट 1 आवर 12 मिनट के जगह पर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6/5 आवर। ये समझ में आ गया। अब आपके टेबल में x है y है, x के जगह पर डिस्टेंस है, टाइम के जगह पर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, 1 आवर है, और यहाँ x निकालना है, इसी में क्वेश्चन है, और आवर है। देखो सब कुछ बन गया। क्या होगा यदि डिस्टेंस बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट और दे रहा हूँ, दो चीज़ में यदि एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरा चीज़ भी बढ़ना चाहिए। यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूर जाएंगे इसी स्पीड से, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा कि नहीं, ज़रूर लगेगा। 1 घंटा में जितना जा रहा है, यदि और 100 की जाएंगे तो और 1 घंटा लग जाएगा। तो एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है या एक घटाने से दूसरा घटता है। तो इस तरह के मामले को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली चीज़ को लगाते हैं, इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और वो बन जाएगा, इसके आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, अब लिखो यहाँ, ये है 50 किलोमीटर दिख रहा है, डिवाइडेड बाई, अब इससे इक्वेशन कैसे बनता है तो और अननोन कैसे निकलेगा, 50 है ना, कुछ नहीं करना है। देखो ये डब्बा बन जाने के बाद, बॉक्स बनने के बाद और डिसाइड हो गया, लिख दो यहाँ पर। थोड़ी देरी, एक चीज़ बहुत लिखना ज़रूरी है, मोर डिस्टेंस मोर टाइम, टाइम ये हो गया। देयरफॉर डायरेक्ट proportion, this problem is of direct proportion. So we will apply this idea and write the knowns 50 kilometer divided by 1 hour. ये समझ में आया, equal to x divided by 6/5
आवर। एक चीज़ और देखो, गलत आप लोग कर देते हो, यहाँ पर ये फ्रैक्शन डिवाइड के बाद ये चीज़ 6/5 फ्रैक्शन में है। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे बहुत ईजिली सॉल्व करोगे। सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो इधर इक्वल टू अपने जगह पर लिख दो, 1 और x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख देते हैं 1 × x। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 50, और यहाँ क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा 6/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये बेसिक चीज़ ज़रूर सीख जाओ लोग प्रैक्टिस करके। 6/5 हो गया। अब देखो 5 से ये 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 हो गया। 10 × 6 कितना आएगा 60। ये किसके बराबर है 1 × x, नथिंग बट x। एंड व्हाट इज x? s इज द डिस्टेंस, x इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड दिस कम्स क्या है 60, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 किलोमीटर, और यही आंसर हुआ। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो कि यदि दो चीज़ है और एक इधर का रेशियो में आवर है तो इधर भी टोटल मिनट आवर नहीं होगा। सो को आवर बनाना है, और मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं और आवर के साथ जोड़ देते हैं। और डायरेक्ट है कि यदि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा जाएंगे या टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा जाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ये के निकाल करके नोन से के निकला, और वेरिएबल जो था अननोन उससे निकल गया। थैंक यू वेरी मच।